हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ सोमनाथ सिन्हा। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो ये एक फंडेड अकाउंट है, ओके, जिसको मैंने फेल किया है। आई फेल्ड दिस चैलेंज, ओके, आई फेल दिस फंडेड अकाउंट। एंड अब मैंने इसको क्यों फेल किया है, उसका रीज़न क्या है, मैंने क्या क्या गलतियाँ की है, उसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, ओके। एंड बहुत लोगों का ये सवाल होगा कि ये फंडेड अकाउंट है क्या, राइट? बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज़ अ फंडेड अकाउंट। सो फंडेड अकाउंट बेसिकली क्या होता है? फंडेड अकाउंट एक कंपनी होता है। ये बहुत तरीके के कंपनी है, ओके, फंडेड अकाउंट्स के ऊपर। तो सपोज फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है, कंपनी ए, ठीक है। तो ये आपका जो अकाउंट है ये बेसिकली $5,000 से स्टार्ट किया होता है, ओके, $5,000 से। सो $5,000 से ये $200,000 तक का अकाउंट आपको मिल सकता है, फंडेड अकाउंट, ओके। $5,000 से $2,000 तक अकाउंट आपको मिल सकता है। अब $2,000 कितना होता है? लगभग 2 करोड़ के आसपास, ओके। एंड 5,000 होता है लगभग 5 लाख के ऊपर। तो ये मैंने जो ये जो मैंने अकाउंट मैंने लिया था, ये अकाउंट साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज़ अ $5,000 अकाउंट, ओके। दिस इज़ अ $5,000 अकाउंट। आप यहाँ पे इसको देख सकते हो इस तरीके से। तो ये $5,000 का अकाउंट था जिसको मैंने यहाँ पे फेल किया है। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? वायलेशन अलर्ट, डेली लॉस एक्सीड, मतलब डेली का जो लॉस था उसको मैंने एक्सीड किया है, ओके। सो अब इसके बारे में मैं बात करता हूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको उन्होंने $5,000 का अकाउंट दिया है, ओके, $5,000। अब ये एक रियल अकाउंट नहीं है। स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही तो कोई भी आके ये लो $5,000 ले लो, ट्रेड कर लो, इस पर नहीं देगा, राइट? उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक चैलेंज पास करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको एक रियल अकाउंट देने वाला है, ओके। एंड लेट मी टेल यू, इट इज़ नॉट ईजी। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा टफ है, ओके। तब जाके आपको रियल फंड्स मिलेगा। अब यहाँ पे 1-2 करोड़ का आपको अकाउंट मिलने वाला है, एंड ऐसे तो नहीं देगा वो। तो उसके लिए आपको स्किल पहले प्रूव करना होगा। तो दिस वाज माय फर्स्ट फंडेड अकाउंट जिसको मैंने फेल किया है। एंड मे बी मेरे को और एक दो अटेम्प्ट मेरे को लग सकता है, किसी को भी लग सकता है, हर किसी को लग सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, एक सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि फंडेड अकाउंट कितने लोग पास करते हैं, ओके। ओनली 5 to 10%, मतलब आउट ऑफ 100% सिर्फ 5% या 10% लोग ही इसको पास कर पाते हैं, ओके, इस फंडेड चैलेंज को पास कर पाते हैं। सो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, लाइक, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड का बारे में बात हो रहा है, मतलब पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ 5% लोग ही इसको पास कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या स्किल मैटर करता है? डेफिनेटली मैटर करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या चीज़ मैटर करता है इसमें है आपको रूल्स मैटर करता है। इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आप ऐसे नहीं कि रेंडमली आप जितने मर्जी उतने ट्रेड्स ले सकते हो, जितने मर्जी उतना प्रॉफिट कर सकते हो, नहीं। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। अब मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है, मैंने क्या गलतियाँ किया है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे फंडेड फर्म की तरफ जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या गलती की है। सो दिस इज़ माई PNL, okay, this is my PNL, ओके। यहाँ पे मैंने ट्रेड्स लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट मैंने यहाँ पे कितने दिन ट्रेड्स किए हैं, यहाँ पे मैंने कितने दिन ट्रेड्स किए हैं, यहाँ पे आपको दिखा आ रहा होगा, ओके। सो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सो यहाँ पे मैंने 14 डेज ट्रेड किया हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने फर्स्ट दिन मैंने यहाँ पे
$46 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया था। अगले दिन मैंने $16 का मैंने लॉस किया था। अगले दिन मैंने वापस से $26 का मैंने प्रॉफिट कर लिया। ओके, उसके बाद ये ब्रेक इवन पे था ऑलमोस्ट $5। उसके बाद $33। इसमें मेरे को एक अच्छा खासा लॉस मेरे को हुआ $70 का। उसके अगले दिन भी लॉस हुआ $80 का। उसके अगले दिन भी $99 का लॉस। मतलब ये पूरा जो अकाउंट था वो नेगेटिव में जाता हुआ था। लाइक ये जो $5000 का जो अकाउंट था, यहाँ पे जो $5000 था, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 850 के आसपास 4850 पे आ गया था। मतलब मैं ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव में आ गया था। उसके बाद लगातार ये फर्स्ट यहाँ पे प्रॉफिट, सेकेंड यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट, 5 दिन मैंने लगातार प्रॉफिट किया। एंड इस अकाउंट को मैंने प्लस $272 पे लाया। ओके, मतलब 5270। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा मैक्सिमम यहाँ पे जो प्रॉफिट है यहाँ पे मैंने बनाया है 5272। मतलब मेरा 50% पास हो चुका था। मैं यहाँ पे आप मेरे को 50% दिखा रहा था। मतलब यहाँ पे मेरे को $500 बनाना था। मतलब जो टारगेट है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे जो टारगेट है, प्रॉफिट टारगेट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखा आ रहा होगा कि आपको $500 बनाना है। ओके, यहाँ पे आपको $500 बनाना है प्रॉफिट। ठीक है, तो $500 में से मैंने $272 ऑलरेडी मैंने बना लिया था। मतलब मैंने अपना मतलब जो चैलेंज था वो मैंने 50% ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया था। लेकिन एक ही गलती ने मेरे को पूरा चैलेंज फेल कर दिया, जो है ये वाला। मैंने एक ही दिन में इसको मैंने $178 का मैंने लॉस कर लिया। उसके बाद मेरा अकाउंट जो है वो ब्रीच हो गया। वो मैंने चैलेंज जो है वो मैं फेल कर दिया। अब क्यों हुआ इसका रीज़न? क्योंकि इसमें आपका एक रूल है कि आप एक ही दिन में $150 से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते। ओके, $150 से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते। अब मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मेरे को तो माइंड में ये था कि मैं तो ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ। मैं ऑलरेडी $5272 में हूँ। मतलब मैं $270 ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में हूँ। अगर मैं यहाँ पे अगर थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले लेता हूँ तो कुछ इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये भूल गया कि आप भले ही आप प्रॉफिट में कर लो, लेकिन आपका जो डेली लिमिट है वो आप पार नहीं कर सकते। उसको आप $150 से ज़्यादा नहीं ले सकते। यही रूल है जिसको मैंने सीरियसली ले लिया और ये हो गया। ओके, और ये जो ट्रेड था बेसिकली, ये मैंने लास्ट जो मेरा यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग भी कर लिया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे वो एक दिन का वो नहीं दिखा रहा है। ओके, सो $178 का जो लॉस हुआ वो वहाँ पे मेरा खुद का भी बहुत सारा गलतियाँ था। लेकिन क्योंकि मैं इतने दिन से मैं बहुत कंसिस्टेंटली मैं धीरे धीरे करके मैं इसको ग्रो कर रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरा जो साइकोलॉजी था वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। क्योंकि मैंने बैक टू बैक बहुत सारे लॉसेस कर लिए थे उसी दिन। एंड मेरे माइंड में था कि मेरे को ये रिकवर करना है। तो उस चक्कर में मैंने क्या किया, और 2 ट्रेड्स ले लिए। एंड 2 ट्रेड्स मेरे डायरेक्शन में गया। ओके, मेरे डायरेक्शन में ट्रेड गया, लेकिन वो नीचे आके गया। इवन ऐसा नहीं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, नहीं, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। वो हल्का सा नीचे आया और उसमें मेरा डेली का जो लिमिट है वो हिट हो गया। ठीक है, और मेरा वो माइंड में नहीं था कि अगर मेरे को लगा था कि अगर मैं इसको एग्जिट ही नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ, मैं स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा दूर है। स्टॉप लॉस आया नहीं, मेरा ट्रेड डायरेक्शन में गया, लेकिन थोड़ा सा नीचे आके गया। नीचे जो आया वो उसमें मेरा डेली का लॉस लिमिट हिट हो गया। ओके, सो दिस वाज द मिस्टेक। ओके, एंड ये बहुत टफ है। एंड अगर मैं इसको पास करता तो मुझे $5000 का रियल अकाउंट मिलता। एंड उसमें से मैं जितना भी प्रॉफिट करता वो 90 to 95% प्रॉफिट मेरा होता, अगर मैं उसमें जितना भी मैं प्रॉफिट करता। एंड उसके बाद मैं चाहूँ तो और भी ज़्यादा अकाउंट्स में बाय कर सकता। अगर मैं यहाँ पे न्यू चैलेंज पे जाऊँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे कितने का अकाउंट है। ये मैंने $5000 जस्ट छोटा अकाउंट लिया था, बस मैंने टेस्ट करने के लिए। उसके बाद $15,000, $25,000, $50,000, $100,000, $200,000। ओके, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स भी है। तो मैंने ट्रायल यहाँ पे $5,000 से किया था। सो अब क्या करना चाहिए, अब मैं एक और अटेम्प्ट में करने वाला हूँ, एक और बार मैं ट्राई करने वाला हूँ इसको। ओके, एंड
ये जो $5000 का जो अकाउंट है उसके लिए आपको एक चार्ज देना पड़ता है। वो चार्ज कौन सा है? ये वाला। ये आपको $69 का आपको एक चार्ज देना पड़ेगा, मतलब ये एक मतलब प्रीमियम आपको ख़रीदना पड़ेगा वो अकाउंट। ओके, वो $69 से आपको ख़रीदना पड़ेगा। अगर आप पास करते हो तो आपको रियल अकाउंट मिल जाएगा, अगर आप फेल करते हो तो आपका $69 गया। ओके, सो अभी ये 5000 का मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं 15,000 लेता तो मेरे को इतना देना पड़ता, 25,000 लेता तो मेरे को इतना देना पड़ता, अगर मैं 200 के लेता हूँ तो मुझे इतना देना पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट $1000 अगर मैं $200,000 का मैं अगर अकाउंट लेता हूँ। सो यहाँ ये फंडेड फर्म किसके लिए है मैं बेसिकली बताता हूँ। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, आपको बहुत आइडिया है इस मार्केट के बारे में, लेकिन आपके पास फंड्स नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड मैं ट्राई करूँगा, मैं क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू गिव अप। ओके, मैं कभी गिव अप नहीं करता, तो इसलिए मैं इसको मैं इसको इसको एक लर्निंग की तरह मैं ले रहा हूँ कि हाँ चलो मैंने गलतियाँ की हैं, एंड इट्स ट्रू, सब करते हैं, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू जस्ट मूव ऑन। सो अगर आप इसको आप करते हो तो आप बस एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको एक अपने दिमाग में एक टारगेट ले लेना है। फॉर एग्जांपल से आपने $5000 का अकाउंट लिया है, एंड आपका जो टारगेट है डेली का, जो टारगेट मतलब मैक्सिमम जो लॉस है वो है $150। ओके, तो $150 का अगर आपका मैक्सिमम लॉस है तो आप माइंड में रखो कि मेरा अगर $100 भी हुआ नेगेटिव में, $100 भी अगर मैं नेगेटिव में गया तो मेरे को दिन बंद करना है, मेरे को अब वापस से कल आना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपका यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉडाउन, मैक्सिमम ड्रॉडाउन इन अ डे इज़ $150। एक दिन में आप $150 से ज़्यादा ड्रॉडाउन नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल आप सिर्फ $300 ही लॉस कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप $300 से ज़्यादा ओवरऑल अगर आपने लॉस किया तो आपका अकाउंट वापस से मतलब ब्रीच हो जाएगा, मतलब कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सो आप यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यहाँ पे कंपटीशन कितना ज़्यादा है, कि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। और एक यहाँ पे रूल है जो यहाँ पे अच्छे से दिया गया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ। और एक क्या रूल है कि मान लीजिए आपको $150 यहाँ पे कमाना है। ओके, लेट मी जस्ट, यहाँ पे आप देखिए, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे $150 यहाँ पे प्रॉफिट करना है, सॉरी ओवरऑल आपको $500 प्रॉफिट करना है। ओके, अगर आप $500 का प्रॉफिट करते हो तो आप चैलेंज पास हो जाओगे, मतलब आपका स्किल है, मतलब आपको रियल अकाउंट मिल जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे और एक रूल है, $500 का 30% कितना होता है? $150। मतलब आप एक दिन में या फिर एक ट्रेड में, नॉट एक दिन में, एक ही ट्रेड में आप $150 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते। ओके, मतलब आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट आप करने वाले हो उसका 30%, मतलब $150 आप एक ही ट्रेड में नहीं कर सकते, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई है कि हाँ मैं एक ही बार में मैं एक बड़ा क्वांटिटी ले लेता हूँ, थोड़ा होल्ड कर लिया और मेरा बन गया, नहीं हो सकता। सो इसके लिए ये भी आपको माइंड में रखना है कि मैं एक ही दिन में मैं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकता, या फिर मैं एक ही ट्रेड में मैं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकता। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक ट्रेड में आप $50, $60 या फिर $70 का आप टारगेट रख सकते हो एक ही ट्रेड में। ओके, और इसको आप ऑन एन एवरेज अगर आप करोगे, अगर आप लगातार आप 10-20 दिन अगर आप करोगे तो आप डेफिनेटली आप $500 आप बना लोगे। अब मेरा जो चैलेंज था ये मैं इजीली पास कर सकता था, अब ये मेरे को अब रियलाइज़ हो रहा है। ओके, ऑब्वियसली जब मतलब गलती आप करते हो तब आपको रियलाइजेशन होता है कि मैं इजीली कर लेता, क्योंकि मैं ऑलरेडी नेगेटिव में था, ऑलरेडी मैं 4850 पे था, मैं नेगेटिव में था, उसको मैंने ब्रेक इवन पे लाया वापस, मैंने $270 का मैंने और ज़्यादा प्रॉफिट किया। अगर मैं थोड़ा और दिन में थोड़ा सा अगर मैं पेशेंस रखता तो शायद वो ईज़िली पास हो सकता था मैं। ओके, एंड और मुझे रियल अकाउंट मिल जाता, तो ओके नो प्रॉब्लम, मैं उसको दोबारा मैं करूँगा। एंड जो गलतियाँ मैंने अभी किया उसको मैं डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करने वाला हूँ। ओके, सो आई होप ये एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा लर्निंग क्या है कि आप जितना भी एक्सपीरियंस्ड हो मैटर नहीं करता, अगर आप गलतियाँ करते हो
तो आपको वो भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए अब मैं आपको ये मतलब ये मैं इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी तरीके का अगर आप फंडेड फॉर्म या फिर फंडेड अकाउंट्स आप बाय करते हो तो जस्ट बी पेशेंट एंड ऐसा मत करना है कि मेरे को जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी मेरे को ये अकाउंट पास करना है एंड जल्दी जल्दी मेरे को एक रियल अकाउंट चाहिए एंड जल्दी जल्दी मैं वहाँ पे प्रॉफिट करके मैं विड्रॉ लूँगा। अगर आप इस माइंडसेट से करोगे तो आप गलतियाँ करोगे, उसमें अगर आप लॉस होता है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, वापस से उसको लेने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाओगे। तो इसलिए ये मतलब प्रॉब्लम्स हो सकता है। ओके, सो ये मैंने गलतियाँ की है एंड मैं नहीं चाहता कि आप यही गलतियाँ आप करो। ओके, सो मैं क्या करूँगा, अभी मैं दोबारा से मैं जब एक फंडेड अकाउंट में लूँगा तो उसमें मैं क्या करूँगा, जो भी मैं ट्रेड्स लूँगा, जो भी मैं चीज़ें मैं यहाँ पे मैं प्लेस करूँगा वो मैं आपके साथ मैं डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा। एंड मैंने जब बोला था कि मैंने जो ट्रेड लिया था वो यही ट्रेड है, दिस वाज द ट्रेड। ओके, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ड्रॉ डाउन किया था। तो ये जो कैंडल है ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ऑब्वियसली 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये एक अच्छा खासा कैंडल था। तो ये कैंडल पे मेरा जो अकाउंट था वो ब्रीच हो गया, ये हल्का सा नीचे आया मार्केट एंड इस अकाउंट पे मेरा वो ब्रीच हो गया। मेरा स्टॉप लॉस पे भी नहीं आया मार्केट, तो ये मेरा स्टॉप लॉस था एक्चुअली, तो स्टॉप लॉस पे नहीं आया, लेकिन उसके पहले ही मेरे को ये ईमेल आ चुका था कि मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया। तो अगर ये मतलब ये नहीं होता, अगर ये मेरे डायरेक्शन भी जाता तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था तो मैं यहाँ पर भी अगर एग्जिट करता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे $450-460 पे मैं आ ही जाता, तो मैं इजीली मैं पास कर लेता। लेकिन वही है, अब ये कहने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। तो दैट्स इट। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो एंड मैं इसी तरीके का मैं कंटेंट में देता रहूँगा, मैं इसी तरीके का मैं लर्निंग में देता रहूँगा कि क्या क्या गलतियाँ हम लोग करते हैं। अब जितने भी आपका डिसिप्लिन, आपका जो माइंडसेट है उसको आप काम रखिए, बस यही है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा हो एंड आप हम लोगों के साथ ऐसे ही आप जुड़े रहिए ताकि आप इस तरीके का लर्निंग आपको मिलता रहे। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा हो एंड फ्यूचर में अगर मैं वापस से मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं इसी वीक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, एक नया चैलेंज में लूँगा एंड अगर जो भी है मैं आपको ये सब ट्रेड्स मैं टेलीग्राम पे देता रहूँगा एंड ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत लर्निंग मिलता रहे। ओके, सो रियल अकाउंट एंड फंडेड अकाउंट में यही डिफरेंस है। रियल अकाउंट में क्या होता है कि आपका वहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है, कोई आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि वहाँ पे जितना मर्जी मैं ट्रेड लूँ, जैसा चाहे मैं होल्ड करूँ। अगर मेरे को लगता है कि हाँ चलो नीचे आ रहा है, मैं थोड़ा और एवरेज कर लेता हूँ, इसको मैं होल्ड पे रख देता हूँ, तो वो सारा प्रॉब्लम रियल अकाउंट में नहीं होता है। लेकिन फंडेड अकाउंट में आप क्योंकि आप दूसरों का कैपिटल यूज़ कर रहे हो, आप दूसरा कंपनी आपको फंड्स दे रहा है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी दोनों ही सही है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को रूल्स एंड ऑल मेरे को पसंद नहीं है, मैं अपने मर्ज़ी से मैं ट्रेड लूँगा, तो आप रियल अकाउंट पे कर सकते हो, आपका खुद का जो कैपिटल है उससे आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को एक बड़ा फंड्स चाहिए, मुझे एक अच्छा खासा मेरे को एक लिवरेज चाहिए या फिर मार्जिन चाहिए, तो मैं एक फंडेड अकाउंट भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा हो एंड आई होप आपको थोड़ा सा भी लर्निंग मिला हो इस वीडियो से एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके।